हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 27। तो अभी तक हम लोग श्रवण किए थे। युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से धर्मोपदेश प्राप्त करते हैं। एंड भीष्म पितामह अनेकों प्रकार से बहुत ही एलॉबरेटली वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, जो लास्ट श्लोक में हमने चर्चा किया था। चार वर्ण और चार आश्रम के क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, इसका वर्ण अब आगे वर्णन कर रहे हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता। तो वर्णाश्रम धर्म के अलावा भीष्म पितामह he then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of a king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively. तो वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति के योग्यताओं का, गुणों का वर्णन किए। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ संन्यास। उसके अलावा ही देन ऑल्सो एक्सप्लेन दान धर्मान acts of charity. So dana dharman means this is also one of the dharma. Dharma means duty, and specifically uh, when it is considered a charity of resources. So for a householder, grihastha, and वर्ण में क्षत्रिय एंड वैश्य, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण के व्यक्ति, और आश्रम में गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति। So they are supposed to give charity to those who are in different ashramas and different varnas. जस्ट लाइक गृहस्थ वर्ण, गृहस्थ आश्रम, आश्रम के जो व्यक्ति हैं, सो ये उनका कर्तव्य है, जो ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को चैरिटी दें। और इसी तरह से क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो चैरिटी दे, दान दे, स्पेशली ब्राह्मणस एंड फॉर शूद्रस ऑल्सो इन चैरिटी, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ। शूद्रों के लिए वेल्थ नहीं, बट उनकी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए। तो एक तो ये बात है दान धर्म। लेकिन ये जो दान है, ये हर वर्ण और हर आश्रम के व्यक्ति के लिए है। ब्राह्मणों के लिए दान का अर्थ होता है दे गिव नॉलेज इन चैरिटी, ये उनका कर्तव्य होता है। ब्राह्मणस एंड जो सन्यासी होते हैं, तो वो भी भगवान गीता में भी बोलते हैं यज्ञ दान तपः न त्याज्यम मनीषि मनीषिणः अपि। जो बहुत ही एलिवेटेड सोल्स हैं, एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज, उनके द्वारा भी ये तीन चीज नहीं त्यागना चाहिए कभी। यज्ञ दान तपा। यज्ञ मीन सैक्रिफाइस, और इस युग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, ये इस युग का मेन यज्ञ है। तो ये यज्ञ किसी को त्यागना नहीं चाहिए, कोई बहुत ही एक्सॉल्टेड क्यों ना हो जाए और कैसी भी परिस्थिति में भी क्यों ना हो, ही मस्ट कंटिन्यू टू परफॉर्म दिस यज्ञ। सो आइडियली आदर्श रूप में तो ये जो यज्ञ है, that must be performed in all situation, all the time। rather ये कीर्तनिया सदा हरि बोला गया है कि इसको निरंतर हमेशा करना चाहिए, बट ये प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हाँ। लेकिन मनीषी न त्याज्यम यज्ञ दान तपः। यज्ञ दान और तपस्या मनीषी न
जो बहुत बुद्धिमान है या जो बहुत एग्जॉल्टेड है, उनके द्वारा भी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे लाइक शिला प्रभुपाद, हाँ, इतने व्यस्त होने के बाद भी, और ही वॉज अ परफेक्ट सोल, फिर भी प्रभुपाद जी माला में लेकर के नाम जप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भी ये उदाहरण, आदर्श एग्जाम्पल उदाहरण जो सेट किए। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। और अगर महाभागवत भक्त के रूप में भी देखें, the most exalted devotee of his time. He acted like the most exalted devotee of his time, but still he was having his japa beat. जपमाला था उनके पास और वो जप करते थे, दिए थे। बाद में जपमाला इधर उधर हो गया, क्योंकि भाव में वो नहीं संभाल पाते थे, तो फिर वो फिंगर्स में काउंट करते थे महाप्रभु। हाँ, इसी तरह से गोस्वामी गण भी जप करते थे तो फिंगर्स में काउंट करते थे, तो काउंटिंग जो है वो भी महत्वपूर्ण है। प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ चैंटिंग, तो एक होता है प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ चैंटिंग, जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतना यज्ञ तो करना ही, बट इन जनरल इट इज रिकमेंडेड टू चैंट ऑल द टाइम। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो मस्ट है। जैसे लाइक हमको प्रिस्क्राइब किए प्रभुपाद जी कि हम कम से कम 16 माला का जप करें, तो ये यज्ञ है। हाँ, तो हर किसी को यही करना चाहिए। फिर होता है दान, तो दान भी हर किसी को करना चाहिए। तो दान में वस्तु दान होता है, ज्ञान दान भी होता है, और एक होता है कृपा दान। कृपा भी दान कर सकते हैं, भगवान की कृपा, या कोई एग्जॉल्टेड डिवोटी होते हैं तो अपनी कृपा भी दान करते हैं। द बेस्ट ऑफ मर्सी अपॉन फॉलन सोल्स। सो तो ये दान, तो जो ब्राह्मण है और सन्यासी है स्पेशली, वो दे गिव नॉलेज इन चैरिटी, ज्ञान दान करते हैं। तो जो लोग वस्तु दान, धन दान नहीं कर सकते हैं, तो उनको ज्ञान दान करना चाहिए। अगर कोई दान नहीं करता है तो वो ही इज कंसिडर्ड टू बी अनग्रेटफुल। जस्ट लाइक हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से इन इस्कॉन वी आर प्रैक्टिसिंग ब्राह्मणिकल कल्चर मोस्टली, स्पेशली जो नॉन वर्किंग है, जो जॉब नहीं करते हैं, या ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, तो ब्राह्मणिकल, तो उनको प्रीचिंग के कार्य में, प्रचार के कार्य में जरूर लगना चाहिए, ज्ञान का दान करना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अनग्रेटफुलनेस, दान नहीं कर रहे हैं। और फिर तपस्या बताया गया है। तपस्या भी सबके लिए है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या रूपाल जी बताते हैं, 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के नाम का जप करना। तो ये यज्ञ दान तपा, ये 3 चीज जो है सबके लिए है। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को इस तरह से दान धर्म सिखाए। दान धर्मान, द एक्ट्स ऑफ चैरिटी। तो दान धर्मान में अनेकों प्रकार से दान दिया जाता है, और किस व्यक्ति को दान देना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। दान भी 3 गुणों में हो सकता है: चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये गीता में भगवान बताते हैं। एक तो है यज्ञ दान, दान तपा, न त्याज्यम, न त्याज्यम मनीषिणा। यज्ञ दान 18.5 भगवद गीता 18वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भगवान ये बताते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणः। So acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. तो ये जो एक्ट्स ऑफ चैरिटी जिसके बारे में हमने बताया, यज्ञ दान तपा, और हमारे लिए यज्ञ दान तपा का क्या अर्थ है, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को अपनी स्थिति अनुसार ये जानना चाहिए कि उसके लिए यज्ञ क्या है, दान क्या है, तपस्या क्या है। एंड स्पेशली फॉर डिवोटीज, यज्ञ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यज्ञ इज नाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और दान जो है
ये वेरी कर सकता है। और ब्रह्मचारी, सन्यासी एंड ब्राह्मणस, दान मतलब ज्ञान का दान है, भक्ति का दान है, कृपा का दान है। और जो गृहस्थ हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, या आज के समय में एनीबडी हु इज अर्निंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो ही मस्ट आल्सो गिव donations to support the preaching mission of Krishna consciousness. And then tapa, तपा मतलब तपस्या भी बताया, 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के नाम का जप करना, ये यज्ञ दान तपा है। सो दान से संबंधित यहाँ पे दान धर्म आया तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे। चैरिटी, ये मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, भगवत गीता, भगवत गीता के 17th चैप्टर टेक्स्ट 2022 में दिया हुआ है। भगवद गीता 17 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, 20, 20, 21, 22, 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। आई शेयर द स्क्रीन, आप लोग भी देख सकते हैं। सो हाँ, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणी, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। तो चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, किस चेतना में देना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट, और किसको देना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट। तो जब कोई व्यक्ति दान देता है कर्तव्य समझ करके कि दिस इज माई ड्यूटी, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, कि कुछ बदले में मिलना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग दान देते हैं, जैसे कल अक्षय तृतीया था, तो कई लोग दान कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग जो है अन्न दान करते हैं, कुछ लोग धन दान करते हैं, लेकिन उनको क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? या तो कई लोग को होता है कि हमारा नाम होगा, नेम फेम का एक्सपेक्टेशन रहता है, इसलिए दान करने के बाद लिखवा भी देते हैं कि फलाना फलाना जो बिल्डिंग है इसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। सो दैट इज नॉट चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, वो सात्विक दान में नहीं आता है। या कुछ लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अभी दान देंगे तो अगले जीवन में हमको इसका डबल आएगा, या 10 गुना आएगा, 100 गुना वापस आएगा, ऐसा भी रहता है। तो वो एक्सपेक्टेशन ना रखना, वो आएगा जरूर, नेम फेम और जो रिटर्न है वो मिलेगा, लेकिन उस भावना से नहीं करना चाहिए। कर्तव्य समझ करके कि ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, आई एम एन अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, so I must give some portion of my earnings in order to propagate the dharma, propagate Krishna consciousness। इसको बोलते हैं कर्तव्य, कि मैं इस समाज का जो है कमाने वाला सदस्य हूँ। तो मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है कि धर्म के प्रचार के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए मैं कुछ अपने अर्निंग का, कमाई का कुछ पोर्शन दान में दूं। इस भावना से जो करता है तो उसको बोलते हैं चैरिटी इन मोड ऑफ इन गुडनेस, सात्विक दान होता है। और विदाउट एक्सपेक्टेशन रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, उचित समय पे उचित जगह पे। उचित समय का अर्थ होता है कि जिस समय पे जिस प्रकार के दान की आवश्यकता है उस प्रकार का देना चाहिए। जैसे दिसंबर में बहुत ठंडी है, दिसंबर जनवरी, उस वक्त कोई कोल्ड ड्रिंक दान कर रहा है तो उसका कोई खास सेंस नहीं बनता है ना? उस वक्त आप जो है चैरिटी क्या बोलते हैं, काढ़ा बना के दान करिए। एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, उचित प्रकार के स्थान पे दान करना चाहिए। उचित प्रकार के और प्रॉपर प्लेस मतलब किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, किस व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड द मोस्ट प्रॉपर टाइम एंड मोस्ट प्रॉपर प्लेस टू गिव चैरिटीज डिवोटीज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। ये सबसे बेस्ट है भगवान के प्रचार के कार्य में भक्तों को सहायता करने के लिए दान देना। एंड टू अ वर्दी पर्सन, एक योग्य व्यक्ति जो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है, उसको बोलते हैं चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस। तो ये दान धर्म का है,
भीष्म पितामह ये सब सिखाए भीष्म युधिष्ठिर महाराज को, और हम लोग भगवत गीता से इसका श्रवण कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, यत् तो प्रत्युपकार कारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम, but charity performed with the expectation of some return or with a desire for fruitive results or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion. लेकिन ऐसा दान, जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई दान देता है जिसमें उसको कुछ रिटर्न में प्राप्त करने की इच्छा होती है, कि कुछ मुझे लाभ मिलना चाहिए वापस, तो वो चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन हो जाता है। पैशन का अर्थ ही होता है डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, काम ना, काम, material desires or lusty desires, so with expectation of some return और with a desire for fruitive results। और या कभी कभी लोग अहंकार बस इन ग्रजिंग मूड भी देते हैं। हाँ, और ना नेम फेम की इच्छा से, तो रजोगुण का चैरिटी कहलाता है। और फिर फाइनली, अदेशे काले यद्दानम अपात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। And charity performed at an impure place at an improper time to unworthy persons or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance। उचित प्रकार का सम्मान या ध्यान दिए बिना अनुचित स्थान में अनुचित समय में और अयोग्य व्यक्ति को दान देना, ये तामसिक दान कहलाता है। और इसलिए इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी अलग अलग होता है ना? तो इसको बोलते हैं दान धर्मान, जिसकी शिक्षा भीष्म पितामह दिए। दान धर्मान राजधर्मान, तो द एक्ट्स ऑफ चैरिटी, राजधर्मान मीन्स pragmatic activities of the kings। राजा जो क्षत्रिय के कर्तव्य है, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए, डिटेल में बताए भीष्म पितामह। कैसे उनको लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश करना चाहिए और कैसे उनको टैक्स वसूल करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि राजा हो गया है तो कुछ भी नियम बना सकता है, कि किसी से भी कितना भी टैक्स ले सकता है, ऐसा नहीं, उसका भी कंट्रोल होता है। आज के समय के जैसा नहीं कि गवर्नमेंट में अधिकारी है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना टैक्स लेना है, और हर किसी से टैक्स नहीं लिया जाता। और जो टैक्स लेते था राजधर्मान में, ये धर्म है, राजा जो है एक बादल की तरह कंपेयर किया गया है। बादल समुद्र से पानी तो लेता है जितना जरूरत होती है, लेकिन वो खुद लेकर के अपना टंकी नहीं भर लेता है ना? वो स्टोर करता है कुछ समय तक और फिर जाता है दूसरी जगह और वहां पे पूरा पानी निकाल देता है। और उसी प्रकार से राजधर्म में राजा, जो धनी लोग होते थे, जो मर्चेंटाइल कम्युनिटी होती थी स्पेशली, जो बहुत कमाते थे, जिनके पास संपन्नता थी, तो उनसे टैक्स वसूल करते थे। और फिर वो उन स्थानों पे उन लोगों के पास जाते थे जहाँ पे उसकी कमी है, तो उनके वेलफेयर के लिए वो उस धन को पूर्ण रूप से इन्वेस्ट करते, लगाते, विदाउट कीपिंग इवन अ सिंगल पैसा फॉर वन ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये बादल की तरह कंपेयर किया गया, तो इसलिए राजधर्मान इसको बताया गया है। फिर मोक्ष धर्मान भी बताया। ये दान धर्मान, राजधर्मान व्यक्ति को धर्म अर्थ काम, इस संसार में कैसे सुखी रह सकते हैं और कैसे अपने आप को कलह से और ये जो मिजरीज है, कष्ट है, उससे उसको कम कर सकते हैं, बेसिकली खत्म तो नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन मोक्ष धर्मान भी जरूरी है, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट इस भौतिक संसार में नहीं करना है। ये भौतिक संसार जो है अनित्य है, दिस इज टेम्पररी प्लेस ऑफ रेसिडेंस फुल ऑफ सफरिंग, मिजरीज। कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो व्यक्ति कितना भी पुण्य कर ले, दान कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वन हैज टू डाई। व्यक्ति को मरना है, मरना पड़ेगा इस संसार में, और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है मोक्ष धर्मान फाइनली। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार स्टेजेस हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली है मोक्ष धर्मान,
एक्ट्स फॉर साल्वेशन, मतलब व्यक्ति को ये जो है ऐसे भी कार्यों को करना है, जरूरी है, जिससे वो अंततः मुक्ति को प्राप्त करे। क्योंकि बाकी जो धर्मान है भौतिक स्तर के, दान धर्मान, राज धर्मान, वर्णाश्रम धर्मान, जो पिछले श्लोक में बताए, वो सब व्यक्ति को इस संसार में पुण्य कमा करके कैसे सुखी पूर्वक, शांति पूर्वक और विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग संसार में एक साथ कैसे रहना है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से मुक्त होना है, उसके लिए मोक्ष धर्मान बताया गया, विभाग सा, ये डिविजन्स के द्वारा बताए गए। एंड मोक्ष धर्मान के भी बियॉन्ड है एक्चुअली में। ये जो अभी तक वर्णन चल रहा है, भीष्म पितामह धर्मोपदेश कर रहे हैं, ये भौतिक स्तर पे कर रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड। बट आगे चल के फिर बताएंगे भागवत धर्म, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान समास व्यास योगता। तो स्त्री धर्मान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री धर्मान अलग से बताया गया है। क्योंकि वर्ण वर्ण धर्म बताया गया, आश्रम धर्म बताया गया, तो इसमें मोस्टली जो पुरुष हैं उनके ही द्वारा कर्तव्य किए जाते हैं। दे आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, ये सब मोस्टली। बट लेकिन स्त्रियों का जो कर्तव्य है या उनका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अलग से स्त्री धर्मान का भी चर्चा विस्तार से करते हैं भीष्म पितामह। क्योंकि स्त्री धर्मान ड्यूटीज ऑफ वुमेन, ड्यूटीज ऑफ वुमेन, वो जो है आधार बनता है बहुत सारे अन्य धर्मों को करने के लिए। राज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्पेशली गृहस्थ आश्रम धर्म जो है उसके लिए। अ, और ये गीता में भी अर्जुन ये भय प्रकट किए थे कि अगर हे कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर, कि अगर स्त्रियां अपने धर्म को पालन नहीं करेंगी, वो प्रदूषित हो जाएंगी, तो उससे जो है ये जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जाति धर्म, वर्ण धर्म, ये सब नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका जो आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन सब कुछ तैयार कर रहा है, कैसा बिल्डिंग होना चाहिए, क्या क्या, कहाँ पे क्या चीज फेस करनी चाहिए, ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो वो सब दैट इज ऑल राइट। लेकिन वो जो पूरी बिल्डिंग जो इतने अच्छे से डिजाइन किया है, जो बाहर से कैसी दिखनी चाहिए और कैसा उसका होना चाहिए डिजाइन, लेकिन अल्टीमेटली फाउंडेशन के ऊपर उस उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए और क्या क्या मटेरियल लगना चाहिए, ये नहीं होगा तो बिल्डिंग क्या होगी, वो नहीं टिकेगी। तो इसी प्रकार से स्त्री धर्मान दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी, मीन्स ऑल अदर धर्म जितने भी। इसलिए विश्व पितामह स्पेसिफिकली स्त्रियों के क्या धर्म होने चाहिए, ड्यूटीज ऑफ वुमेन, वो भी युधिष्ठिर महाराज को सिखाते हैं, ताकि वो युधिष्ठिर महाराज राज्य करते वक्त ये सब इम्प्लीमेंट कर सके। एंड देन फाइनली दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, वर्ण आश्रम धर्मान एंड स्त्री धर्मान, ये सब भौतिक स्तर पे चीजों को व्यवस्थित करके रखने के लिए है। बट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ स्टिल रिमेन्स विच इज बियॉन्ड, सबसे अंततः वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, भगवत प्राप्ति, इस भौतिक संसार से निकल के मोक्ष धर्मान के भी बियॉन्ड है। ठीक है, मोक्ष धर्मान और भगवत धर्मान इज डिफरेंट। तो मोक्ष धर्मान के भी बियॉन्ड इज भागवत धर्मान, जिसमें एक्ट्स ऑफ द डिवोटीज और एक्टिविटीज ऑफ द डिवोटीज, भक्तों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सब बड़े व्यवहारिक तरीके से इन अ प्रैक्टिकल वे भीष्म पितामह सब बताते हैं। So he then explained by divisions acts of charity. By divisions means ये जितने भी अलग अलग धर्म हैं, जैसे दान धर्मान है, तो दान धर्मान डिविजन्स के अनुसार कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इसके लिए कि किस किस प्रकार के दान होते हैं, सब डिटेल में बताएं। द प्रैग्मेटिक एक्टिविटीज ऑफ द किंग, और किंग में भी, राज धर्मान में भी डिविजन्स होते हैं अलग अलग स्तर के, जो क्षत्रिय होते हैं
and activities for salvation, moksha dharman. Then he described the duties of women and devotees, स्त्री धर्मान, and finally भगवत धर्मान, भक्तों के धर्म, both briefly and extensively. So briefly का अर्थ होता है कि इन धर्मों को क्यों करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ड्यूटीज, व्हाई वन शुड परफॉर्म दिस ड्यूटीज, ये धर्मों को क्यों करना चाहिए, और ये धर्म कैसे सहायक होते हैं व्यक्ति के अल्टीमेट प्रोग्रेस के लिए, एंड एक्सटेंसिवली मीन्स प्रैक्टिकली ऑल्सो हाउ टू परफॉर्म दिस धर्मास। एक विशेष स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, अ, अ, उसके द्वारा ये धर्म कैसे किया जाना चाहिए, ये कितना सिस्टमैटिक। तो कई दिनों तक इस प्रकार से भीष्म पितामह एक्सप्लेन करते रहे, और किसमें बाणों की सैया में लेटे हुए, ऑन हिज डेथ बेड, डेथ बेड मेड ऑफ एरोस। ऐसा डेथ बेड सुना है कहीं? उसमें कितने अ, स्पष्ट तरीके से उनका बुद्धि काम कर रहा है कि इतने सारे धर्मों को बहुत विशाल, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। इसलिए ये कार्य केवल एक भक्ति कर सकता है, कि जो है, क्योंकि भक्ति एक तरह से पूर्ण रूप से धीर होता है, धीर मतलब सोबर, डिवोटी इज मोस्ट सोबर पर्सन। सोबर या धीर व्यक्ति का अर्थ होता है कि जो प्रवोकिंग सिचुएशंस में भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रायः जो व्यक्ति जितनी मात्रा में नॉन डिवोटी होता है, जितनी मात्रा में अभक्त होता है, वो उतनी मात्रा में अनडिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी डिस्टर्ब रहता है। जो सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है जो डिस्टर्बिंग नहीं है, उसमें भी डिस्टर्ब रहता है। लेकिन symptom of a devotee is that even in provoking situations or disturbing situation, he remains undisturbed. इसके बेस्ट एग्जाम्पल भगवान शिव आते हैं, इसलिए सबसे बड़े धीर पुरुष में उनका नाम आता है, शिव जी का। दक्ष प्रजापति इतना प्रवोक करने का कोशिश कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की औकात क्या थी? शिव जी के सामने कोई औकात नहीं थी। हालांकि भले ही शिव जी उनके दामाद हुए, हाँ, वो उनका रोल, एक्सेप्टेड द रोल ऑफ बीइंग सन इन लॉ ऑफ दक्ष प्रजापति, बट एक्चुअली लॉर्ड शिवा इज ग्रेटर देन इवन लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से भी महान। और दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी से भी इंफीरियर थे दक्ष प्रजापति। और शिव जी का सम्मान ब्रह्मा जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव जी को भगवान कह के संबोधित करते हैं। हाँ, तो लेकिन ये बात जो है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फॉल्स ईगो, ये ऐश्वर्य होने के कारण और दक्षता होने के कारण, दक्ष, दक्ष प्रजापति वॉज दक्ष, इसलिए नाम ही था दक्ष। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन बीइंग प्रजापति, प्रजापति होने में एक्सपर्ट थे, मीन्स he was expert in producing children and expert in performing this कर्मकांड यज्ञ, कर्मकांडी यज्ञ। तो पॉपुलेशन को स्प्रेड करने में एक्सपर्ट थे, इसलिए प्रजापति एक साथ 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारदों ने सबको सन्यासी बना दिया, तो फिर थर्ड स्लॉट में उन्होंने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। और उसके बाद और साथ ही साथ में बहुत सारे यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट थे, तो इसलिए उनको यह अहंकार था, बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, संपन्नता थी, दिखने में बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बल पौरुष और यज्ञ करने में एक्सपर्ट। इसलिए अहंकार के कारण वो शिव जी की स्थिति को समझ नहीं पाए, जबकि वो देखे तो होंगे, जानते तो होंगे ही कि ब्रह्मा जी भी शिव जी को सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं, बट स्टिल ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। उनको लगा शिव जी क्या है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, इनके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े भी नहीं, मेरे पास देखो, मेरा इतना बड़ा महल और मैं इतना अच्छा, ये सब देखते हैं। और वो निंदा करते वक्त ये सब बोल रहे थे वो शिव जी का, लेकिन भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा, ही रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं सोबर पर्सन। तो जो अ, इसी प्रकार से जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेट करके प्रवचन कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट था, इतना डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, फिजिकली इतना पेनफुल, एक थोड़ा सा अगर हेल्थ खराब हो जाता है तो व्यक्ति का बुद्धि काम करना बंद कर जाता
उसी प्रकार से शिव जी भी एक जो है प्रोवोकिंग सिचुएशन में भागवत कथा कर रहे हैं। हाँ, पार्वती माता को अपने गोद पे बैठा करके भागवत कथा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कर सकता है ऐसा? द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द यूनिवर्स sitting on his lap and he's speaking Bhagavatam. So, but he's not getting agitated. और इसके ऊपर भी फिर चित्रकेतु महाराज ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने हंस दिया। हाँ, तो शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन गिविंग भागवतम क्लास। लेकिन पार्वती माता को सहन नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, चित्रकेतु महाराज को। उसके बाद फिर शिव जी पार्वती माता को समझाते हैं कि देवी देखो, आपने मिस्टेक कर दिया, आप पहचान नहीं पाई। हाँ, वो महाभागवत है, कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज एक्सॉल्टेड पोजीशन। अभी आपको पता चलेगा जब वो नीचे उतर के आएगा ना, आपको प्रणाम करेगा, तब देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज एक्सॉल्टेड पोजीशन। चित्रकेतु महाराज को आकाश मार्ग में वो जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे हंस दिया था, बस कुछ बोले नहीं थे। और बट नहीं, कुछ बोले भी थे। ही सिंपली सेड समथिंग इन जनरल, टीचिंग देने के लिए। बस इस प्रकार से आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले कि ओ, इट्स हाउ वंडरफुल इट इज, लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव जो इतने आदर से हैं, इतने महान हैं, जिनके पद चिन्हों में सब लोग पालन करते हैं, अनेकों ऋषि मुनिगण जिनके जिनको आदर सपना मानते हैं, वो अपनी पत्नी को जैसे पब्लिकली गोद में बैठा करके भागवत कथा करते हैं। तो वो गुणगान कर रहे हैं, बट ही स्पोक इन अ वे ताकि जो है जनरल जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वहां पे भ्रमित ना हो। बट मदर पार्वती कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन एंड टुक इट एज ऑफेंस। ऑफेंस की तरह उन्होंने लिया और श्राप दे दिया डायरेक्ट कि आप असुर बन जाओ। और जैसे श्राप मिला, चित्रकेतु महाराज नीचे आते हैं और भगवान शिव और पार्वती माता को प्रणाम करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं श्राप। बोलते हैं भगवान हरि की असीम कृपा है, इस श्राप के माध्यम से मुझे जल्दी अपने धाम बुलाना चाहते हैं। तो शिव जी तब बोलते हैं, और फिर चित्रकेतु महाराज चले गए इमीडिएटली, फिर उनको असुर जन्म मिल गया। और शिव जी ग्लोरीफाई करते हैं कि देखा आपने, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। कि वो नारायण परा है, नारायण परायण है, इज वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने श्राप दिया विदाउट एनी टेंजिबल रीजन, कोई विशेष कारण नहीं था फिर भी श्राप। तो इस प्रकार से तो शिव जी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज इतनी प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी अनडिस्टर्ब बने रहे। और फिर यहाँ पे भीष्म पितामह का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी भी अंतिम समय में बेड में लेटे हुए हैं, कुछ बोलने में भी इतना उनका एनर्जी नहीं कि अच्छे से बोल सके। लास्ट के 1-2 महीने सब खाना पीना बंद कर दिए, लेकिन आखिरी समय में भी वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, परपट दे रहे थे। वो परपट पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना उस समय भी प्रभुपाद जी का बुद्धि पूरी तरीके से काम कर रहा है। और वो अनडिस्टर्ब्ड है। प्रभुपाद जी एक और शिव जी के जैसे ही एक धीर का एग्जाम्पल आता है। प्रभुपाद जी एक बार एक उनके कुछ शिष्य लोग, क्योंकि हिप्पी लोग जुड़े थे ज्यादातर, तो एक ऐसे ही उनको लेके गए। कहाँ? एक ऐसी जगह लेके गए प्रैक्टिकली जहाँ पे वो स्थान ऐसा था, समाज सोसाइटी और हिपीज, ये कुछ भी कपड़े नहीं पहनते तब। हाँ, लेक्चर के लिए प्रभुपाद जी जब लेक्चर देने बैठे तो सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग मैन एंड वुमेन, दे आर सिटिंग विदाउट एनी क्लॉथ, बिना कपड़े के बैठे हैं। रूपांश जी कीर्तन चालू किए, जय राधा माधव। पूरा कीर्तन कंप्लीट हुआ। फिर रूपांश जी लेक्चर दी। लेक्चर दिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन किए, और उसके बाद फिर वहां से निकल गए। तो जब जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उसमें से एक व्यक्ति, एक लड़का, यंग बॉय, वो बहुत इंस्पायर हुआ प्रभुपाद जी के कीर्तन और लेक्चर सुन करके। और वो प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो आके बोलता है कि मुझे आपके जैसा, आपके भक्तों के जैसा बनना है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है ठीक है, इसको तुरंत गाड़ी में बैठा लो
एक भक्त जो है उत्तरी पहना था, तो बोले इसको उत्तरी पहना करके गाड़ी में बैठा लो। तो भक्त बना लिए। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों को कि ऐसी जगह में जाके प्रचार मत करो, क्योंकि प्रभुपाद जी को तो फर्क नहीं पड़ा, वो कीर्तन भी किए, लेक्चर भी दिए, ही वॉज अनडिस्टर्ब। लेकिन प्रभुपाद जी बोले इफ यू गो यू विल गेट डिस्टर्ब एंड एजिटेटेड, क्योंकि पहले आपकी बात अलग है, पहले आप लोग भी ऐसे रहते थे, लेकिन अब आप चारों नियम पालन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, इसलिए डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। प्रभुपाद जी फिर मना किए। दोज वर स्टिल अफेक्टेड बाय lusty desires, और वो है एंगर इश्यूज, जितने भी अनर्थ से प्रभावित हैं, तो उनको ऐसे सरकम ऐसी स्थिति में जाकर के प्रचार नहीं करना चाहिए जहाँ पे ये सब एजिटेट करते हो। लेकिन somebody who is as exalted as शिला प्रभुपाद एंड लॉर्ड शिवा, उनके पद चिन्हों में पालन करते हैं, ऐसे महान धीर पुरुष हैं, तो जा सकते हैं। इसे प्रभुपाद जी जब अकेले पहुंचे थे अमेरिका, बॉस्टन में लैंड किए, तो 26 सेकेंड एवेन्यू, तो वहां पे बावरी स्ट्रीट में बहुत सारे बेवड़े रहते थे। और प्रभुपाद जी सुबह सुबह उठ के जब जाते थे, कभी सब्जी लेने के लिए या कुछ कार्य से, तो उनके रूम से लेकर के मार्केट तक बहुत सारे बॉडी पड़े रहते थे, इतना शराब पीने के कारण पूरे बेहोश पड़े रहते थे, और उसमें से कई लोग नग्न होते थे, कपड़े भी नहीं रहते, ऐसी स्थिति थी। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में भी प्रचार करते गए और कृपा की। ऐसे लोगों को सोचिए, आप में से कोई तैयार है ऐसे लोगों को जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए? यस, कोई है? अगर आपको ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे पता चले कि वहाँ पे ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह रह रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, और सारे नियम तोड़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कौन कौन तैयार होगा ऐसी जगह में जाके प्रचार करने के लिए? कोई तैयार नहीं होगा। प्रभुपाद जी गए। तो, इसको बोलते हैं कि, मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा था, धीर, सोबर पर्सन। तो हाँ, भीष्म पितामह, उसी प्रकार से भीष्म पितामह वो ऐसे धीर पुरुष हैं जो ऐसी अवस्था में ये सारे विस्तार से धर्मों को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसका तात्पर्य हम लोग बहुत बड़ा तात्पर्य है, गोपाल जी बहुत डिटेल में लिखे हैं। वाह, ठीक है। तभी तो हम लोग बस थोड़ा सा चर्चा किए, कल इस तात्पर्य को पढ़ के और आगे वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे ये भागवत गीता में आता है 17 चैप्टर में, जैसे तीन प्रकार के, मतलब तीनों गुणों में रह के, सतो गुण में रह के रजोगुण। तो प्रभु जी, इसमें एक लास्ट में यही आता है, ओम तत्सत। तो मतलब दान करते वक्त ये शब्द बोलना चाहिए, ऐसा कहीं निर्देश है क्या? है वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। ओम तत्सत का सरल भाषा में अर्थ होता है कि ये संकल्प लेता हूं मैं, और ये भगवान के लिए। ओम जो है एक फॉर्म ऑफ एड्रेस है, ऑस्पिशियस एड्रेस बोल सकते हैं, इन्वोकेशन, इन्वोक करने के लिए, ऑस्पिशियस इन्वोक करने के लिए। और ओम एक्चुअली में भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, तो इसलिए कोई भी वैदिक मंत्र उच्चारण भी किया जाता है, कुछ भी ऑफरिंग भी किया जाता है, तो उसमें ओम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का साउंड रिप्रेजेंटेशन है। भगवान कृष्ण ही ओम के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, इसलिए भगवान को जब ओम के माध्यम से एड्रेस करते हैं, तो उसके बाद ही कोई कार्य करने में सफल हो सकता है। बेसिकली इसको अगर सरल भाषा में समझें, तो अ, ओम जो है वो भगवान है, और भगवान को स्मरण करके, उनको संबोधित करके ही कोई कार्य करने में वो शुभ होगा, ऑस्पिशियस होगा, सफल होगा, अदरवाइज वो क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावित हो जाएगा। तो तत् तत् का अर्थ होता है वैदिक शास्त्र में जहाँ पे भी तत् आता है, तत् वही विष्णु। तो तत् जो है रेफर करता है भगवान विष्णु को, हाँ, उनके लिए।
एंड सत्य जो है इटर्नल, सनातन, हमेशा, या परमानेंट फीचर को करता है। सो ओम तत्सत, इसका बहुत गहरा अर्थ है। उतना डीप में तो मैं भी बता भी नहीं पाऊंगा। बट बेसिकली जो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम परम सत्य भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को हम अर्पण करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए ये संकल्प लेते हुए कार्य करते हैं। दिस इज मेंट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड हिज प्लेजर। उनके संतुष्टि, उनके प्रसन्नता के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, नॉट फॉर मी, मेरे मेरे लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये जो कोई भी एक्ट ऑफ चैरिटी, ये केवल दान बस करते समय नहीं, कोई भी हो, चाहे कोई भी हम सर्विस ऑफर करते हैं, तो ओम तत्सत के द्वारा हम अर्पण करते हैं भगवान को। ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न, सविता माता जी, आपका प्रश्न? ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो जैसे दान वान करने के लिए तो हमारे मन में तो बहुत आ रहा है, लेकिन जैसे हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे भगवान जी अलग अलग सपने में परिस सब कुछ होते हुए हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह इस जन्म में तो ऐसे ही बीत जाएगा पूरा। तो अलग अलग परिस्थिति होती है। जैसे वसुदेव और देवकी जब जेल में थे, तो कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म में इतने प्रसन्न थे वसुदेव जी कि वो ब्राह्मणों को दान देना चाहते थे। लेकिन जेल में थे तो कैसे दे पाएंगे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी दे नहीं सकते। तो उन्होंने मन में ही दिया, 10,000 गायों को इमीडिएटली दान कर दिया ब्राह्मणों को। और फिर जब बाहर, जेल से जब बाहर निकले, छूट गए, कंस का जब वध हो गया, तो उनको याद आया कि मैंने उस वक्त, मैं देना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जेल में था। तो जैसे जेल से छूटे तो सबसे पहला काम वही की कि जो मन में सोचे थे वो जाके दान दी ब्राह्मणों को। तो कभी कभी परिस्थिति हमारी ऐसी रहती है कि हम चाहते तो हैं कुछ दान करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो मन में हम कर सकते हैं भगवान को दान। और हमारे लिए विशेष रूप से, जैसे मैंने बताया, कि दान का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि धन दान करना। हमारे पास जो है वो हमको दान करना चाहिए। तो हम सबके पास, किसी के पास कुछ हो या ना हो, सबके पास एक वस्तु तो है जो सबसे बहुमूल्य है, जिसका एक छोटा सा अंश मात्र भी करोड़ों करोड़ों रुपए से ज्यादा बहुमूल्य है। ऐसी कौन सी वस्तु है? और आप सबके पास है, और उसी को देने में हम सब कंजूसी करते हैं। वो क्या है? अपना कौन मन बताए? और काम है। जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं वो प्रचार करना बहुत बहुत बड़ा दान है। हाँ, हमारा जो समय है, हमारे पास समय है ना, वो बहुत बहुमूल्य है। वो समय आप हमको दान देना चाहिए, वैष्णवों को, कृष्ण को। हम अपना भजन करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो क्या है, वो समय हम अपने उद्धार के लिए लगा रहे हैं। वो हमको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, वो तो करना है। लेकिन हमको अपना कुछ समय देना चाहिए प्रचार कार्य के लिए, है ना, हेल्प करने के लिए, कृष्ण को दान, प्रभुपाद जी के लिए दान, समय दान कितना देना चाहिए? आइडियली तो पूरा ही दे देना चाहिए। लेकिन जो जितना दे सकते हैं उतना देना चाहिए। हाँ। ऐसे टाइम पे भगवान जी जैसे किसी के मन में नहीं है देने के लिए, तो सपने में आके बोल देना कि इनको उनको ये चीज देना। हाँ, सपनों में दे सकते हैं, भगवान मन में भी दिए हुए दान को स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन साथ में प्रयास करना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, हाँ, सहयोग दें। तो जो लोग धन से सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनको अपना समय भी देना चाहिए, समय दे करके सहयोग करना चाहिए, मन देना चाहिए, तन देना चाहिए, यानी शरीर मन लगाना चाहिए, ताकि हम कर सकें प्रचार के। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा है लोगों को, ये सबसे बड़ा दान है एक्चुअली में। अगर आप लोगों तक ये भगवत गीता का संदेश पहुंचाते हैं या भगवत गीता के संदेश को प्रचार जो करते हैं उनको सहयोग करते हैं, जैसे हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, अभी पिछले 2 ढाई साल हो गए, तो लगभग जितने भक्त जुड़े थे 2 ढाई साल पहले, उतने भक्त अभी भी। तो ये अच्छी बात है कि उतने भक्त लोग रेगुलर हो गए हैं और धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। लेकिन आप सबका अब ये कर्तव्य है कि आप 2 ढाई साल से आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लाभ मिल रहा है, कितने भक्तों को लगता है कि हम ये सुन रहे हैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को,
तो हमको बहुत लाभ मिल रहा है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नाम जप भी बढ़ रहा है, और जो है समझ विकसित हो रही है। आप इन्हें कितने भक्तों को ऐसा लगता है, हृदय से बताइए कि जितने भी भक्तों को ऐसा महसूस होता है, लगता है ना, तो उनको फिर ये जो है क्या बोलते हैं, ये ऋण समझते हुए कि हमारा ऋण है, हमको लाभ मिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जुड़ करके, उनको प्राप्त करके, तो मेरा फिर कर्तव्य है, मुझे सहयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को, अन्य लोगों को जोड़ना चाहिए। आप में से वास्तव में कर सकता है, ऐसा नहीं ठीक है। आप लोग में से कोई सोचेगा कि हमको तो नहीं आता, इतना श्लोक नहीं आता, हम लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को जोड़ सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी जैसे क्लासेस चल रही है, तो इसमें जोड़िए लोगों को, ताकि लोगों को जब जुड़ेंगे, वो सुनेंगे, तो उनको भी मदद मिलेगा, वो भी भक्त बनेंगे, है ना। अब ये बात जरूर है कि आप प्रयास करेंगे 100 लोगों को जोड़ने का, तो उसमें से ज्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो फिर माया खींच ले जाती है। लेकिन 100 को आप अगर प्रयास करेंगे, तो उसमें से एक दो लोग हो सकता है आपके जैसे भक्त बन जाएंगे। जैसे आप में से कई लोगों को दूसरे भक्तों ने जोड़ा ही था ना, भेजा था लिंक कि आप ये आइए, जुड़िए, क्लास अटेंड करिए। अब आपने जब ध्यान से सुनना चालू कर दिया, तो आपको समझ विकसित होने लग गई, तो आपके अंदर इच्छा है कि हाँ, हमको भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप भी प्रयास करिए, आपके सगे संबंधी हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो जहाँ पे रहता है, जिसके पास जो कांटेक्ट है, उनको फोन में बात करिए, उनको बताइए, आप पहले खुद भी बताइए कि आपको भगवद गीता की शिक्षाओं को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। फिर वो इच्छा रखते हैं, तो आप उनको जोड़ दीजिए, उनको फॉलो अप करिए आप ही, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जोड़ तो देते हैं, उनको लिंक भेज देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन क्या है, संसार में लोग इतने व्यस्त हैं, माया इतनी पावरफुल है, माया इतना एक्सपर्ट तरीके से फॉलो अप करती है कि लोग उधर ही चले जाते हैं। ये संसार बहुत, कलयुग में ये नियम है, जो दिखता है, आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है ना। मतलब जो व्यक्ति जिसका एडवर्टाइजमेंट करेगा ज्यादा, जिसके लिए फॉलो अप करेगा, लोग उधर ही चले जाएंगे। तो हम वैष्णवों का जिम्मेदारी है कि हम भगवान कृष्ण के लिए फॉलो अप करें, कृष्ण को दिखाएं ज्यादा से ज्यादा, मतलब लोगों को फोन करके क्लासेस में आने के लिए बोले, फिर मंदिर जाने के लिए बोले, यात्रा में आने के लिए बोले, नाम जप करने के लिए बोले, बीच बीच में पूछते रहें कि आपका नाम जप चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप भी अपने जो है छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, आपके जो जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, तो कभी ऑनलाइन के माध्यम माध्यम से साथ में बैठ करके जप करा सकते हैं, क्योंकि अकेले अकेले जप नहीं हो पाता है। तो आप बोलेंगे ठीक है, ठीक है, हम लोग साथ में जप करते हैं, तो जूम आप लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके, 2-4 लोग ही सही, बैठ करके साथ में एक माला दो माला जप कर सकते हैं, फिर कुछ चर्चा कर सकते हैं, इस माध्यम से फिर धीरे धीरे कनेक्ट करके फिर उनको क्लास में भी लाते हैं। तो ये कार्य तो सब कोई कर सकता है ना। कौन कौन ये करना चाहेगा, हाथ ऊपर करिए, पहले से जो हाथ ऊपर किए हैं वो। कर हरे कृष्णा प्रभु जी। कर तो रहे हैं ये लोग, हमसे जो जुड़े हैं उनसे कर रहे हैं प्रभु जी, मगर वो हाँ, थोड़ा थोड़ा माला वाला करने लगे हैं, पर सीधे जैसे भागवत कथा, बस मैं इस समय बिजी रहती हूँ, बिजी रहता हूँ, ऐसे वाले अच्छा, हैं जिनसे आप कुछ जब रीवा में आए थे तो मिले थे वो मामा जी लोग। हाँ, तो ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उनको जोड़ सकते हैं। आपके भाई साहब से मिला था मैं, तो वो इंटरेस्ट जी। दिखा रहे थे, उन्हीं को आप फोन कर लिया करिए कि आ जाओ क्लास में, जुड़ जाओ। हाँ, अभी वो टीचर हो गया तो माला वाला तो थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं, पर वो कह रहे मैं इस समय तैयार हो जाता हूँ स्कूल, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हम अब जब रिटायर हो जाऊंगा तो कर लूंगा। ठीक, हम कहें ठीक है भाई, करो। ठीक है भैया, प्रयास करिए, और अन्य प्रयास लोगों को करिए, प्रयास आपका बेटा एक बार रिटायर तो भीष्म पितामह, तो मतलब भगवान की कृपा के बिना वो इतनी तकलीफ में भी भागवतम के बारे में बात करना है, भगवान के बारे में बात करना अ, असंभव लगता है प्रभु जी। तो जैसे मतलब हमारे जीवन में जब भी तकलीफें आती है, तो हम भगवान का मतलब भूल जाते हैं। तो ये समय को कैसे समझना चाहिए? नहीं है, तो हम लोग जो है बद्धावस्था में, बट वन हु हैज बिकम एग्जॉल्टेड, जो बहुत ही उन्नत हो चुके हैं, बहुत देहात बुद्धि से मुक्त हो चुके हैं, उस चेतना में, तो उनके लिए संभव है। तो ये हमारे लिए अभी संभव नहीं है, तो हमको प्रयास करते रहना चाहिए, इसीलिए तो हमको भजन साधन बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसी अवस्था आए कि हम बिना प्रभावित हुए कर सकें, क्योंकि मृत्यु के समय में तो यही होने वाला है।
उनको अल्टीमेटली मृत्यु के समय में शरीर बहुत तकलीफ देगा। उस वक्त उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। उसी के लिए अभ्यास चल रहा है। प्रभुपाद जी का ये कोट मैंने डाला था कुछ दिन पहले। 19 अप्रैल 1975 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस मस्ट कंटिन्यू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये भगवान का सेवा है या भक्ति है, स्मरण है, नाम जप है, श्रवण है, ये हर परिस्थिति में चलना चाहिए। This material body is actually a bad bargain because it is prone to suffer, but we must make the best use of this bad bargain. ये जो भौतिक शरीर है, हमने जो भौतिक शरीर ले लिया है, डजेंट मैटर किसका भौतिक शरीर कैसा है। किसी का किसी का भौतिक शरीर बहुत हेल्दी, बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आध्यात्मिक शरीर हो गया। वो है भौतिक ही, शरीर के अंदर वही है, मल मूत्र कफ पित्त वायु यही सब। तो सबको इन दोषों से जो है झेलना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस मटेरियल बॉडी इज एक्चुअली अ बैड बार्गेन। ये गलत सौदा कर लिया हमने भौतिक शरीर को ग्रहण करके। कोई अब ये नहीं बोल सकता अरे मेरे पास तो बहुत सुंदर शरीर है। कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी बलवान हो, समय के साथ ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, समय के साथ सुंदरता चली जाएगी, व्यक्ति जो है परेशान होता ही होता है। इट इज प्रोन टू सफर, यानी ये भौतिक शरीर की ये प्रवृत्ति है दुख भोग दुख आने की। लेकिन वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये जो ह्यूमन बर्थ है, इसमें हम नाम जप कर सकते हैं, इसमें हम तत्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दैट मीन्स टू ऑलवेज बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण विदाउट फेल। तो ये हम अभ्यास के द्वारा इस स्थिति में हमको आना चाहिए, धीरे धीरे। एकाएक नहीं होता है, ये सही बात है। ओके, और कोई प्रश्न? आराधना रूपणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हम लोग प्रचार करने में जाते हैं, भगवत गीता जैसे देने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने, तो प्रभु जी भाव क्या होना चाहिए उस समय, मतलब? हमारा भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण के संदेश को, प्रभुपाद जी के आदेश पे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है तो वो सौभाग्यशाली, और नहीं स्वीकार करता है तो दुर्भाग्यशाली। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में हम सौभाग्यशाली अब कि प्रभु जी हम जैसे जैसे प्रचार प्रयास कर रहे हैं। अब प्रभु जी लेकिन जैसे हम वो भक्त दुर्भाग्यशाली है जो प्रयास नहीं करता। अगर भक्तों में बात करें कि कौन दुर्भाग्यशाली है और कौन सौभाग्यशाली है, तो जो भक्त प्रभुपाद जी के संदेश को वितरण करने का प्रयास करता है, मात्र प्रयास करता है, तो वो सौभाग्यशाली है, चाहे उसके प्रयास का सफलता कितना भी हो। उसके प्रयास को लोग स्वीकार करें या ना करें, है ना। लेकिन वो भक्त वास्तव में दुर्भाग्यशाली है जो प्रयास ही नहीं कर रहा है। ये मैं स्पष्ट बता रहा प्रभु जी हूँ। जैसे कभी तो ऐसा होता है कि भगवत गीता, जैसे कल ही हम गए थे तो एक भगवत गीता हमने दी। प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तो निकल जाता, कभी नहीं निकलता, तो अपने आप में थोड़ा उदास हो जाते हैं कि हम ये सेवा तो वही अच्छे तो मैं से नहीं कर बता रहा पाते। हूँ, उदास आपको क्यों होना चाहिए? उदास उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसने रिजेक्ट कर दिया, आपको गीता नहीं लिया, वो दुर्भाग्यशाली। आप सौभाग्यशाली हैं। और उदास उस भक्त को होना चाहिए जो घर पे बैठा रह गया, गीता देने ही नहीं गया। अरे मेरा आज का सौभाग्य चला गया, मैं कुछ प्रभुपाद जी के लिए नहीं कर पाया। आप गीता लेकर के घर से बाहर निकल के आप गई, प्रभुपाद जी के बुक्स को दिखाया। मान लीजिए आपने 20 लोगों को दिखाया, 20 में से एक ही व्यक्ति ने गीता लिया, 4-5 लोगों ने देखा थोड़ा पन्ना पलट करके, तो वो भी उनका सौभाग्य है। और जिस एक व्यक्ति ने लिया उसका परम सौभाग्य है, पढ़ेगा तो और परम परम सौभाग्य है। लेकिन हर परिस्थिति में आपका तो सौभाग्य है, ये आप समझने का कोशिश करिए ना। इसलिए जी आप प्रभु। ये सेवा मत छोड़िए, इसको आप करते रहिए। प्रभु जी, एक प्रभु जी एक कल गीता हम गया ना, एक गीता तो कितना जी अच्छी बात है। वो एक गीता पढ़ करके आगे चल के कितने लोग भक्त बन जाएंगे। प्रभु जी कल हम अकेले गए थे, कोई का साथ नहीं मिला, तो फिर हम अकेले ही ट्राई कर गए। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, अकेले नहीं हैं आप, गुरु महाराज प्रभुपाद जी और महाप्रभु साथ में है। जी प्रभु, ये करिए। आपके आशीर्वाद से हुआ प्रभु जी, आप ही इतना नहीं, प्रेरित मेरा करते आशीर्वाद तब नहीं। मैं तो तब इतना कर पाते हैं।
क्योंकि हम लोग तो साल में एक ही बार कार्तिक के महीने में करते थे, लेकिन अभी एक आपका लेक्चर सुनते सुनते मतलब हमेशा करने लगे हैं, कोशिश करते हैं कि जब हाँ, मौका आप मिलता है कोशिश तो। करिए, हो जाएगा। जी प्रभु, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और मैं भी प्रयास करता हूँ, आप अगर रेगुलर डेली या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे तो फिर मैं भी आऊंगा सतना, हम लोग के साथ में चलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जी प्रभु जी, मैं तो चाहती हूँ प्रभु जी आप आइए हमारे साधना के सेंटर में। ठीक है, तो मैं प्लान ठीक है करता हूँ, प्रभु मैं जी। भी वृंदावन में हूँ। तो या तो यहाँ से सतना कुछ दिन के लिए आकर के वहाँ पे प्रोग्राम भी करेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन करके फिर मैं वहां से मुंबई चला जाऊंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। मुझे जी बहुत प्रभु जी प्रेरणा बहुत। मिली आप से सुन करके कि आप समय दे रही हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करने के लिए, वो भी एक गृहस्थ आश्रम में रह करके, वो भी माता जी होकर के, इतने सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे भी हैं, घर का सेवा भी नहीं, है, सब कुछ है। जी प्रभु, प्रभु जी बच्चे बाहर हैं, तो एक बच्चा है, तो इतना घर में पाबंदी नहीं है किसी प्रकार की प्रभु जी, भगवान ने सक्षम किया हर चीज से। लेकिन जो हमारे प्रभु जी किसी चीज में रोक टोक नहीं करते। अब हम प्रभु जी, इनको कैंसर हुआ, लेकिन आज हम इनके सपोर्ट से भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया, लेकिन भगवान की इतनी अच्छी है कि हम तीनों जन बैठ के मंदिर में कल माला कर रहे थे। ओके, बहुत अच्छा है। तो वेरी नाइस। ये चीजें मैंने बहुत, भगवान कष्ट देते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन दिखाते हैं कि हाँ ले इतना मतलब देते हैं। हाँ, बहुत पास सही बहुत बात। हो बढ़ रहा है। हाँ, आप करते रहिए, आप निश्चिंत जी रहिए। प्रभु। हमारे एक ब्रह्मचारी हमारे हुए साथ में ही, तो गुरु महाराज के पास गए और महाराज को पूछते हैं, गुरु महाराज मेरे लिए क्या सेवा है, आप क्या आदेश है, आप क्या चाहते हैं? तो महाराज इमीडिएटली बोले, जीवन के अंत तक अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप में भगवान के धाम जाएंगे इसी जन्म में। ऐसे उनको बोल दिए महाराज, इतना मतलब कुछ ऐसा सोचे भी नहीं जाता, डायरेक्ट बोल दिए कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण जीवन के अंत तक करते रहो, आप भगवान के धाम जाओगे, है ना। इसलिए ये सेवा कंटिन्यू करिए, है ना। विजय यादव प्रो सुन रहे हैं? विजय प्रो, हाँ विजय प्रभु प्रो जी। का आपका हाँ कितना बड़ा प्रभु। सौभाग्य है, देखिए, है ना। हे भगवान की कृपा भगवान। से, हे भगवान बोल रहे हैं अरे, आप, हाँ प्रभु जी। आपको इतना अच्छा कृपा है, आपको जो है ट्रैवलिंग भी अच्छा लगता है और आपका शरीर भी सपोर्ट करता है, और आपको जो है गुरुदेव महप्रभु का अच्छा संग भी मिला है, वो इतने एक्सपर्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इतना अच्छा प्रेरणा देते हैं। तो आप हाँ प्रभु जी, एक एक बार में 60 60 भगवत गीता पता नहीं कैसे मार देते। एक ही बार वही में तो, 60 भगवत। वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो एक साथ कई लोगों को भगवत गीता देते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जो है जीवन पर्यंत इच्छा रखिए, उनके साथ मिल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें, ठीक है। तो आपका उद्धार हो जाएगा इसी लाइफ में, भगवान नरसिंह देव आएंगे आपको, जैसे प्रहलाद कृष्णा महाराज को प्रभु। गोद में उठाए थे वैसे आपको गोद में उठा लेंगे, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा अरे, प्रभु जी, आप वृंदावन चले गए, मेरे को पता नहीं था। आज हाँ पता नहीं, मैं चला आ रहा हूँ, बेस्ट है। मैं आ रहा हूँ, मैं गुरु महाराज प्रभु का जी, वो था तो मैं आ गया। वृंदावन में है प्रभु जी आप? हाँ, वृंदावन में। तो प्रभु जी अब हम लोग का भी तो आने का मन कर रहा है, तो कैसे आप आएंगे? तो आप लोग आ जाइए वहां से ट्रेन माता पकड़ जी के। सतना, सतना आ जाइए, सतना से हम लोग चलते हैं। हाँ, मुझे साथ नहीं हाँ, मिलता प्रभु जी, मेरा भी बहुत मन था आने का, लेकिन साथ नहीं मिला सतना से। तो आप लोग बात करिए आपस में कुछ भक्तों से, आ जाइए।